हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडी नीट। एंड जैसा आज आप लोगों को पता होगा कि हम लोग डिसीजेस कवर कर रहे थे, एंड आज हम लोग प्लेग के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। एंड इसी से रिलेटेड हम लोग बहुत सारी डिसीजेस के भी ऊपर भी क्या करेंगे, बात करेंगे। ये लेक्चर क्या होने वाला है, थोड़ा शॉर्ट होने वाला है। सो आप लोग रेडी रहना। एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारा लेक्चर देखते हैं। एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं। बट मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आपको ये लेक्चर आपके लिए सिर्फ एक लेक्चर होगा, बट इसको बनाने के पीछे ना पूरी एक टीम लगी हुई है, ठीक है। एंड हमारी टीम ना बेसिकली क्या है, बेसिकली हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए, कम से कम टाइम में दिया जाए, ताकि नीट के इस प्रीवियस मतलब इस प्रीशियस टाइम पे आप लोगों का क्या हो सके, आप लोगों को है ना वैल्यूबल कंटेंट मिल सके, ठीक है। सो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको है ना चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हमें भी लगेगा कि आपको क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना है। एंड हम आप हमारे साथ क्या बनोगे, इस मूवमेंट का पार्ट बनते जाओगे। जितने ज़्यादा आप क्या करोगे, चैनल को शेयर करोगे, जितने ज़्यादा आप अपने साथ क्या करोगे, अपने फ्रेंड्स को बताओगे, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिकली आप लोग क्या करोगे, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करोगे। एंड आप किसी का क्या कर सकते हो, भला कर सकते हो, ठीक है। मतलब कैसे, मतलब आप उसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो, क्या पता उसको ये कंटेंट पसंद आ जाए, क्योंकि हम इस तरीके से बना रहे हैं। एंड उसके बाद वो उसके भी एग्जाम में अगर वो कहीं पे चोक कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली है ना उस जगह से निकल जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे, आप अगर भगवान में बिलीव करते हो, तो वो ये सारी चीज़ें भी क्या करते हैं, देखते हैं। एग्जाम में सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ एग्जाम में सिर्फ आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, इसके लिए सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करनी रहती, आपको है ना क्या करना पड़ता है, आपको दूसरों की हेल्प भी करनी पड़ती है। आप जितना ज़्यादा हेल्प करते हो, ठीक है, उतना ज़्यादा आपकी जर्नी क्या बनती जाती है, स्मूथ बनती जाती है, ऐसा मेरा बिलीफ है। तो मैं चाहूँगा आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ क्या करें, शेयर करें, आप खुद सब्सक्राइब करें एंड इस मूवमेंट का पार्ट बने। एंड चलिए आ जाइए, हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एंड आप लोग अपनी कमेंट में क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आज का जैसा लेक्चर है, आज का लेक्चर शॉर्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग क्या रहें, रेडी रहें। सो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। हम लोग प्लेग के ऊपर बात करें। अच्छा, शॉर्ट क्यों होने वाला है, क्योंकि अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है। एंड जब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी वजह से बेसिकली इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्ग रखेंगे। सो चलिए आ जाइए, बेसिकली बात करते हैं, प्लेग के ऊपर बात करते हैं। तो इसका कॉजेटिव एजेंट कौन होता है, तो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है यर्सीनिया पेस्टिस, जो कि क्या है, जो कि एक बैक्टीरिया है, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या होती है, यर्सीनिया पेस्टिस क्या है, ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये फैलता कहाँ से है, इसका ट्रांसमिशन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो जो रैट फ्लीज होती हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या होती हैं, इसका वेक्टर होती हैं, ठीक है। मतलब अब आप ज़रा समझने की कोशिश करो, होता क्या है बेसिकली, जो आप लोग फ्ली समझते हो, बेसिकली क्या होता है, जो है ना चूहे होते हैं ना, ठीक है, आपके घर में जो बेसिकली रैट्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली कभी कभी ना क्या करते हैं, बेसिकली ऐसा होता तो नहीं है, ठीक है, मतलब रेयर होता है। जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरे है ना, मतलब मैं एक को जानता था, ठीक है, मतलब मेरे है ना एक वेल नोन थे, उनके है ना बेसिकली वो सो रहे थे, तो उनको बेसिकली क्या करा था, गया था बेसिकली, उनको है ना बेसिकली किसी चूहे ने क्या करा था, बेसिकली काट लिया था उनके पैरों के आसपास, उन्होंने किसी चूहे ने उनको क्या कर लिया था, बेसिकली है ना काट लिया था। बट वो शायद से बेसिकली है ना इन्फेक्टेड नहीं था, उस चूहे को बेसिकली रैट मतलब फ्ली नहीं थी, वरना उनको भी शायद हो जाता है, ठीक है। वो बस हाँ उन्होंने थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह ले ली थी, उनको बेसिकली हाँ मतलब जिस चूहे से उन्होंने जिस चूहे ने उनको शायद से काटा था, उसको ये सब बेसिकली नहीं था, क्योंकि उनके बॉडी में ये सारे सिम्टम्स हमको तो देखने को नहीं मिले थे। एंड ये आज से बेसिकली बहुत पहले की बात है, जब मैं नीट वगैरह की प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, उससे भी पहले की बात है, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो रैट फ्ली, जो इन्फेक्टेड जो रैट होते हैं ना, जिनके अंदर फ्ली होता है, ठीक है, फ्ली, अब तुम बोलोगे ये क्या होता है, ये बेसिकली एक है ना, मतलब जो उनके फर वगैरह होते हैं ना, तुमने तुमने देखा होगा कि बेसिकली जो चूहे वगैरह होते हैं, तो चूहे वगैरह के जो बाल में होते हैं ना, तो एक तुम समझ सकते हो कि एक बैक्टीरिया टाइप होता है फ्ली, जो उनके अंदर आ जाता है। अब ये बेसिकली जो इन्फेक्टेड रैट होते हैं, अब तुम बोलोगे इन्फेक्टेड रैट का कैसे पता चलता है, तो भाई ऐसा पता नहीं चलता, ठीक है। वो तो काट लिया, तो काट लिया, मतलब वो काटने के बाद समझ आता है कि बेसिकली क्या ये इन्फेक्टेड था, क्या ये इन्फेक्टेड नहीं था। तो बेसिकली आप है ना ऐसे देख के नहीं बता सकते किसी चूहे को कि अच्छा ये इन्फेक्टेड रैट है, और आप किसी दूर से चूहे को देख के ऐसा नहीं बोल सकते कि ये नॉन इन्फेक्टेड है। ऐसा बिल्कुल समझ नहीं आता, कोई कलर शेप वगैरह में क्या आता है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहता। बट जब इन्फेक्टेड रैट आपको काट लेता है, तो बेसिकली क्या हो जाता है, बेसिकली आप में है ना दो तरीके के क्या होते हैं, बेसिकली आपको प्लेग हो जाते हैं, ठीक है। बबनिक प्लेग हो जाता है और निमोनिया प्लेग हो जाता है, ठीक है। अब जरा समझते हैं बेसिकली बबनिक प्लेग क्या होता है। बेसिकली इसमें स्वेलो हो जाते हैं, आपके लिम्फ नोड क्या हो जाते हैं, बेसिकली स्वेलो हो जाते हैं। और बेसिकली निमोनिक प्लेग क्या होता है, इसमें आपका बेसिकली क्या हो जाता है, बेसिकली आपके लंग्स क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे बेसिकली क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, ठीक है, प्लेग होते हैं, ठीक है। एक बबनिक होता है एंड दूसरा क्या होता है, बेसिकली अपना होता है निमोनिक क्या होता है, प्लेग होता है, ठीक है।
सिम्टम्स के ऊपर क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो आप ज़रा समझने की कोशिश करना। सडनली आपको क्या आ जाए, हाई फीवर आ जाए सडनली, मतलब आप अब नॉर्मली पूरा दिन क्या हो, आप ठीक हो एंड रात में आपको अचानक से क्या आ जाए, बहुत तेज फीवर आ जाए अननोनली, बेसिकली आपको समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्वेलो या फिर आपके लिम्फ नोड क्या हो जाए, बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, बेसिकली पेनफुल हो जाए, ठीक है। कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, ग्रोइंस में हो सकते हैं, आर्मपिट्स में हो सकते हैं, या फिर नेक में हो सकते हैं। ये वो जगह हैं जहाँ बेसिकली आपके लिम्फ नोड क्या होते हैं, बेसिकली प्रेजेंट हो सकते हैं। या फिर आपको बेसिकली चिल्स, चिल्स आप बोलोगे, चिल्स का क्या मतलब होता है, आप है ना कांपने लगो, ऐसे जैसे होता है ना सर्दी में बहुत तेज आप कांपने लगते हो, तो वो आप कहीं कांपने ना लग जाओ, ठीक है। और इसके अलावा हेडेक या फिर वीकनेस, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स होते हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स हमारे प्लेग के होते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, दो तरीके के प्लेग होते हैं, किसके काटने से होता है, बेसिकली रैट फ्ली के, रैट फ्ली जो इसका वेक्टर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो है ना रैट्स के अंदर होता है, ठीक है। एंड अगर वो रैट आपको काट लेता है, तब बेसिकली आपको क्या हो सकता है, बेसिकली क्या हो सकता है आपको, है ना, बेसिकली प्लेग हो सकता है, ठीक है। इसमें दो टाइप होते हैं, ठीक है। एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फीवर आना, ठीक है, चिल्स हो जाना, हेडेक हो जाना, वीकनेस हो जाना, या फिर क्या हो जाना, पेनफुल लिम्फ नोड हो जाना, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली एंटीबायोटिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ये क्या होती हैं, ये इसकी एंटीबायोटिक्स होती हैं। प्रिवेंशन कैसे करते हैं, बेसिकली रैट कंट्रोल करो, फ्ली कंट्रोल करो, या फिर अवॉइड कॉन्टैक्ट करो विथ डेड रॉडेंट्स। अब बेसिकली क्या होते हैं, जो डेड रॉडेंट्स होते हैं ना, जो मरे हुए रॉडेंट्स होते हैं, उनसे क्या करो, बेसिकली उनसे है ना कॉन्टैक्ट को अवॉइड करो, ठीक है। अपने घर में रैट का कंट्रोल करो। देखो है ना, बेसिकली बहुत सारे, मतलब आप लोगों को मैं समझाता हूँ, बेसिकली हमारे जो ह्यूमंस, हम जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, हमारे लिए दो वेक्टर क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, दो नहीं तीन वेक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं, ठीक है। पहला जो वेक्टर निकल के आता है वो होता है मस्कीटो, दूसरा वेक्टर निकल के आता है कॉकरोच, एंड तीसरा वेक्टर निकल के आता है रैट, ठीक है। ये तीनों ही तीनों हमको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बेसिकली प्रॉब्लम दे सकते हैं। मस्कीटो क्या दे सकता है, डेंगू एंड मलेरिया, ये बेसिकली हमको कॉज कर देता है, ठीक है। इसके अलावा कॉकरोच ये फूड पॉइजनिंग कर देते हैं, ठीक है, ये भी बड़े खतरनाक होते हैं। फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा क्या होती है, डेंजर होती है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे रैट निकल के आ गए। तो ये तीनों ही चीज़ें ना हमारे लिए खतरनाक होती हैं, ठीक है। इसीलिए बेसिकली मस्कीटो कंट्रोल कैसे करते हैं, बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिकली क्या करते हैं, पानी वगैरह क्या करते हैं, अपने घर के आसपास क्या कर, अगर कहीं पे स्टोर पानी पड़ा हुआ है उसको हटा देते हैं, ठीक है। या फिर कहीं पे पानी बहुत टाइम से पड़ा हुआ है उसको भी हटा देते हैं। और बेसिकली घर में है ना वाटर का क्या करने पर, वाटर को सिंक नहीं होने देते। घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बेसिकली वाटर सिंक हो रहा है, मतलब वाटर क्या हो रहा है, बेसिकली एक जगह पे आ रहा है, या फिर एक जगह पे क्या हो रहा है, बेसिकली कलेक्ट हो रहा है, और वो बेसिकली क्या है, वाटर रुका हुआ है। तो वहाँ पे आपके क्या हो सकते हैं, मस्कीटो हो सकते हैं, ठीक है। कॉकरोच के बारे में क्या ही बताना, कॉकरोच है ना बेसिकली क्या होते हैं, जो डर्टी एरियाज होते हैं, या फिर बेसिकली आप लोग कह सकते हो कि जहाँ पे अनलाइटेड एरियाज होते हैं, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लाइट वगैरह अच्छे से नहीं आती, वहाँ पे कॉकरोच होते हैं। एंड कॉकरोच बहुत ज़्यादा, इन सभी में अगर कोई बोले कि क्या होते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन से हो सकते हैं, तो वो कॉकरोच होते हैं। इसके बाद हमारे रैट्स निकल के आते हैं, इनको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बेसिकली क्या मतलब है ना, वो रहता है कि बहुत सारे घर में चूहे वगैरह आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। मेरे घर में तो चूहे नहीं है, ठीक है। अब मैं है ना क्या करता हूँ, बेसिकली सिक्स्थ फ्लोर पे रहता हूँ, तो यहाँ पे तो चूहे नहीं है, ठीक है। बट हाँ, हम कई सारे फ्लोर्स में रहते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर वगैरह में चूहे वगैरह रहते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली डिप्टीथेरा के ऊपर बात कर ली जाए, तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, तो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टीथेरा, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये भी एक बैक्टीरिया होता है। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसपो क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, तो इसका एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है, मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। अब मैंने आप लोगों को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या करा था, अच्छे से समझाया था कि देखो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन होता क्या है ऐसे, ठीक है। आप अब लेट सपोज करो क्या होता है, बेसिकली है ना, किसी को फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता कैसे है। किसी को बेसिकली लेट सपोज करो डिप्टीथेरा क्या है, और उसने क्या करा, उस इंसान ने हवा में क्या करा, ऐसे स्नीज कर दिया, ऐसे 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 उसने छींक दिया, तो हवा में उसके पार्टिकल चले गए ना। अब लेट सपोज करो ये आप हो, ठीक है, आप हो, ठीक है, ये लेट सपोज करो मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है, आप हो, ठीक है, आप इससे बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, ठीक है। आप यहाँ से है ना बेसिकली चलते चलते आ रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही आप इससे चलते चलते ऐसे ऐसे जाओगे, ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपको बोलोगे कि आपको यहाँ पे बेसिकली हवा में क्या दिखने लगे, बेसिकली है ना जम्स वगैरह दिखने लगे, और आप बोलो कि यहाँ पे मैं सांस रोक लेता हूँ, या यहाँ पे मैं सांस नहीं लूंगा। आपको तो कुछ नहीं दिख रहा हवा में, हमें कुछ नहीं दिखता ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हवा के अंदर बेसिकली क्या क्या इम्प्योरिटीज है, हमें थोड़ी ना दिखता है। तो आप तो यहाँ जा रहे हो, आपने स्मेल, आपने आपने क्या करा, आपने सांस ली, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो भी था, ये आपकी क्या कर गया, बेसिकली आपकी नाक के थ्रू आपके क्या करा गया, आपके है ना बेसिकली लंग्स वगैरह में क्या कर गया, बेसिकली पहुंच गया। तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेसिकली आपको नहीं होगा। और बेसिकली बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि हमको है ना एयरबॉर्न इन्फेक्शन होते कैसे हैं, ठीक है।
सो एयरबॉर्न इन्फेक्शन बेसिकली बहुत कॉमन होते हैं, और ये पता है होते हैं क्यों हैं? क्योंकि बेसिकली है ना, जो हम बोलते हैं कि बेसिकली जब अगर किसी को बेसिकली कॉमन कोल्ड भी रहता है तो उससे कहा जाता है कि भाई तू एक काम कर, तू है ना हैंकी वगैरह रख, या फिर तू टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर। क्योंकि है ना बेसिकली अगर किसी को कोल्ड है तो कोल्ड देखो, कोल्ड है ना कैसे, कोल्ड टचिंग से फैल सकता है, इट इट ये भी एक सही बात है। लेकिन कोल्ड ना बेसिकली क्या फैल जाता है, वो है ना छींकने से भी, मतलब स्नीजिंग वगैरह से भी क्या कर जाता है, वो फैल जाता है। इसीलिए हम उसको एयरबॉर्न क्या कह सकते हैं, बेसिकली कह सकते हैं, और वो एयरबॉर्न भी फैल सकता है, ठीक है, ये भी बेसिकली एक फैक्ट है। सो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि बेसिकली हवा से कैसे इन्फेक्शन हो जाता है। तो हवा से इन्फेक्शन इस तरीके से हो जाता है कि वो लोग है ना छींक देते हैं, ठीक है, आप लोग कहो बेसिकली वो लोग हवा को क्या कर देते हैं, एक तरीके से इन्फेक्टेड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे भी क्या हो जाता है एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने क्या करा होगा, नोटिस करा होगा, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, या फिर कभी ना कभी आपके घर में जब लोगों को जुकाम हो जाता है तो अगर वो छींक वगैरह देते हैं तो उनको बेसिकली क्या हो जाता है, आपको है ना बेसिकली इन्फेक्शन होने के चांसेस वगैरह रहते हैं। तो वो भी बेसिकली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है किसका, एयरबॉर्न इन्फेक्शन का, आप कह सकते हो, ठीक है। अब इन्फेक्टेड ऑर्गन्स कौन से होते हैं, अगेन यहाँ पे थ्रोट और नोज क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा। सिम्टम्स क्या होते हैं यहाँ पे, है ना सोर थ्रोट हो जाती है, मतलब क्या हो जाता है आपका, है ना गर्दन, मतलब आपके गले में, ठीक है, क्या आने लगता है आपके गले में, क्या आ जाती है, हल्की सी सूजन आना शुरू होती है, ठीक है, फीवर हो जाता है, ठीक है, एंड ग्रे एंड व्हाइट मेम्ब्रेन इन थ्रोट। बेसिकली ये बहुत ही क्या होता है, बेसिकली एक डिफाइनिंग फीचर होता है। ये जो ग्रे और व्हाइट मेम्ब्रेन होती है ना, ये हमारी कॉमन कोल्ड में नहीं होती। ये सॉर थ्रोट आपको कॉमन कोल्ड में दिख जाएगा, फीवर आपको कॉमन कोल्ड में दिख जाएगा। ये बेसिकली आपका है ना, बेसिकली आपकी नोज में आपको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ये सब आपको देखने को लग जाएगा कि हाँ ये क्या होती है, ये तो कॉमन कोल्ड में होता है। लेकिन जो ग्रे और व्हाइट मेम्ब्रेन्स होती है ना, जो थ्रोट में बन जाती है, ये कभी कॉमन कोल्ड में नहीं होती। इसको हम सूडो मेम्ब्रेन कहते हैं, ये सूडो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये बेसिकली एक डिफाइनिंग, और बेसिकली आप कह सकते हो कि एक अलार्मिंग कंडीशन है। मतलब अगर आपको दिखने लगे ये सारी चीज़ें, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ये क्या है, कॉमन कोल्ड तो नहीं है, ये कॉमन कोल्ड से क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, खतरनाक चीज़ है, ठीक है। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, डिप्टीथेरा कहते हैं। अब ज़रा समझने की कोशिश करो, है ना, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी, ठीक है, और स्वेलन नेक, बेसिकली नेक में भी क्या आ जाना, बेसिकली क्या हो जाना, बेसिकली है ना प्रॉब्लम आ जाना। तो देखो दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। डिप्टीथेरा और कॉमन कोल्ड बेसिकली अलग कैसे होते हैं, कॉमन कोल्ड को मैं सीसी से क्या करूंगा, डिनोट करूंगा, ये दोनों अलग कैसे होते हैं। तो बेसिकली इनको अगर कोई कहे हमसे कि बेसिकली पता कैसे चल जाए, अगर आपसे बोला जाए कि भाई एक काम कर, तू है ना मेरे को बता दे कि डिप्टीथेरा और कॉमन कोल्ड में बेसिकली है ना दो डिफरेंस बता दे, दो डिफरेंस तुझे बताने पड़ेंगे, ठीक है। सो आपको पता है कौन से डिफरेंस मार्क करने हैं, ठीक है। अगर दो डिफरेंस आपसे बोला जाए कि बेसिकली डिफरेंस क्या है आपसे, तो आपको बेसिकली बोलना पड़ेगा कि ग्रे और व्हाइट मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं थ्रोट में, और बेसिकली नेक भी क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर सारे, और ये क्वेश्चन बन सकता है नीट में, ठीक है, बन सकता है, क्योंकि आपसे है ना बेसिकली कॉमन चीज़ें, वो आप कॉमन चीज़ें हर एक बच्चा जानता है, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें जो रहती हैं वो बेसिकली सारे बच्चे नहीं जानते, एंड इसमें बच्चे क्या कर देते हैं, चोक कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखोगे बेसिकली क्या होता है। बेसिकली अगर आपसे बोला जाए तो ग्रे और व्हाइट मेम्ब्रेन क्या आती है, थ्रोट पे आ जाती है, और नेक क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एंटीटॉक्सिन हमको लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स हमको लेनी पड़ती है, और प्रिवेंशन के लिए हम डीपीटी वैक्सीन का क्या करते हैं, बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटीटॉक्सिन्स बेसिकली डिप्टीथेरा एंटीटॉक्सिन हमको लेनी पड़ती है। एंटीबायोटिक्स में हमारे पास पेनिसिलिन है और एरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है। और डीपीटी वैक्सीन का हमको क्या करना पड़ता है, कंजम्पशन करना पड़ता है। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वायरसेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इतनी टाइम से मैं कॉमन कोल्ड चिल्ला रहा था, तो अब जरा कॉमन कोल्ड के ऊपर ही क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। बहुत कॉमन है, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। इसका कॉजेटिव एजेंट होता है राइनो वायरस, ठीक है। ये बेसिकली बहुत कॉमन है, ठीक है। और बेसिकली इसके 100 से भी ज्यादा क्या होते हैं, टाइप होते हैं। बेसिकली 100 भी नहीं कहेंगे, अगर एक्यूरेट कहें तो बेसिकली इसके 200 से भी ज्यादा क्या होते हैं, हमारे पास टाइप प्रेजेंट होते हैं, बट इसको 100 लिखे रहने देते हैं, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा बेसिकली ये राइनो वायरस होता है। बेसिकली इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कोरोना कोरोना वायरस भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग एडिनो वायरस भी क्या कह सकते हैं। अब तुम बोलोगे बेसिकली वो वाला कोरोना वायरस क्या, कोविड-19 वाला वायरस, तो मैं बोलूंगा वो नहीं, ठीक है। बेसिकली ये भी है ना, क्या कह सकते हो, तुम कह सकते हो कि जैसे कोविड-19 का वायरस था, ठीक है, वो भी क्या था, वो भी एक वायरस की कैटेगरी का था ना, वो भी वायरस फैमिली से था ना। तो ये जो राइनो वायरस है, ये भी क्या है, ये भी एक वायरस की ही कैटेगरी का है, ठीक है। इसके अलावा जो एडिनो वायरस है, ये भी क्या है, बेसिकली वायरस की कैटेगरी का है। तो मतलब तुम कह सकते हो कि जिस तरीके से हम ह्यूमंस की फैमिली में आते हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस हैं, तुम भी ह्यूमन हो, तो उस तरीके से ये राइनो वायरस, कोरोना वायरस, एडिनो वायरस, ये भी सब क्या आ रहे हैं, ये है ना बेसिकली वायरस की फैमिली के आते हैं, और ये सब वायरस फैमिली का ही क्या है, मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ वायरस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं, जैसे कोविड-19 का वायरस हो गया है, ठीक है।
ये क्या था, खतरनाक था, क्योंकि तुमने देखा होगा जब इसका पैंडेमिक आया था तो तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या हो रहे थे, बेसिकली खत्म हो जाते थे, ठीक है। तो बेसिकली कुछ वायरस क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, लीथल हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ वायरस क्या हो जाते हैं, बेसिकली ह्यूमंस को होते हैं और ह्यूमंस को बेसिकली कुछ कुछ बिगाड़ नहीं पाते, ठीक है। और उसका भी एग्जाम्पल है राइनो वायरस। देखा होगा भाई, सबको क्या हो चुका है, आप में से सबको कभी ना कभी क्या हो चुका है, कोल्ड तो हो ही चुका है, ठीक है, बहुत बार होता है, ठीक है। सो बेसिकली हम सभी को कोल्ड होता ही है, तो बेसिकली आप लोग देख सकते हो कि बेसिकली ये हमारी कभी डेथ नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है। लेकिन जब कोरोना वायरस आया था तो वो बेसिकली बहुत खतरनाक था, ठीक है। वो जिस जिस इंसान को हो रहा था, मतलब मेजोरिटी नहीं, लेकिन हाँ, वो अगर ह्यूमंस को होता था तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते थे, बहुत सारे पेशेंट्स क्या हो जाते थे, खत्म हो जाते थे, ठीक है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी इतनी ज्यादा बढ़िया तरीके से नहीं थी। तो आई होप तुमको समझ में आ चुका होगा। अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एयरबॉर्न होता है, ठीक है, ड्रॉपलेट से फैलता है, वही जो मैंने तुम्हें समझाया कि स्नीजिंग वगैरह से फैल जाता है, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल जाता है, ठीक है, मतलब जो कंटामिनेटेड सरफेस होती है या फिर बेसिकली नोज और माउथ वगैरह को क्या करने से, बेसिकली टच करने से फैल जाता है। और इसका अफेक्टेड जो पार्ट होता है या फिर अफेक्टेड ऑर्गन होता है, ये होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब नोज और थ्रोट वगैरह क्या होते हैं, बेसिकली इसमें क्या होते हैं, बेसिकली इन्फेक्टेड होते हैं। ये नोज और थ्रोट पे सबसे ज्यादा आपको कह सकते हो कि आपको है ना सिम्टम देखने को क्या करते हैं, मिलते हैं। आई होप समझ में आ चुका होगा। सिम्टम्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो रनी नोज होता है, मतलब क्या होता है, बेसिकली नेजल डिस्चार्ज होता है, मतलब आपकी नोज क्या हो जाती है, कंटिन्यूस क्या रहती है, बहती रहती है, एक तरीके से कह सकते हो। नोज है ना कंटिन्यूस क्या रहती है, वाटरी रहती है, ठीक है। इसके बाद स्नीजिंग, ठीक है, सोर थ्रोट, कफ, ठीक है, या फिर माइल्ड फीवर, या फिर हेडेक, या फिर वाटरी आइस। और ये सब कब होता है, ये सब है ना 3 से 7 दिन के लिए होता है, और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। अब तुम ये सेल्फ लिमिटिंग वाला पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। सेल्फ लिमिटिंग का क्या मतलब होता है, सेल्फ लिमिटिंग का मतलब पता है क्या होता है, मतलब ये सारे सिम्टम, लेट सपोज करो एक इंसान है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपके सामने एक इंसान बना देता हूँ, ठीक है। ये एक इंसान है, ठीक है, इसको मैं एक एक इस तरीके से बनाता हूँ। ये एक इंसान है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। ये एक इंसान है और यहाँ पे एक क्या है, ये भी एक इंसान है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि बेसिकली इन दोनों को ही अगर मैं बोल दूं कि इन दोनों को कोल्ड हुआ है, ठीक है, दोनों को ही कोल्ड हुआ है, इसको बहुत ही लो लेवल पे कोल्ड हुआ है, ठीक है, इसको बहुत हाई लेवल पे क्या हो गया, कोल्ड हो गया, ठीक है। सो अब तुम बोलोगे कि बेसिकली इसमें से जल्दी कौन ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो अब तुम्हें पता है इसमें से जल्दी ठीक कौन हो जाएगा, ये ठीक है, ये तुमसे पता है, तुम अगर तुमसे पूछा जाए कि इसमें से जल्दी कौन ठीक होगा, तो तुम बोलोगे कि ये ठीक होगा, ठीक है। और अगर अब मैं तुमसे ये बोल दूं कि बेसिकली क्या इन दोनों में से किसी की कंडीशन क्रिटिकल है क्या, तो तुम बोलोगे कि कंडीशन किसी की क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो कोल्ड होता है ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। इसको बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी अल्टीमेटली क्या कर जाएगी, है ना, रेजिस्ट कर जाएगी कोल्ड से। इसकी बॉडी अल्टीमेटली ऐसा नहीं होगा कि इसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, ठीक है। कोल्ड सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब ये जो जितने भी आपको यहाँ पे सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये चाहे आप बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे क्या हो जाए, बेसिकली बहुत हैवी क्यों ना हो जाए, लेकिन बेसिकली आपकी बॉडी अल्टीमेटली क्या कर जाएगी, क्योंकि कोल्ड है तो आपकी बॉडी अल्टीमेटली क्या कर जाएगी, इसको एट द एंड ऑफ द डे खत्म करके ही रहेगी। आपकी बॉडी बेसिकली कोल्ड से क्या होती है, बेसिकली बहुत आसानी से क्या, बहुत आसानी तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी बॉडी आपको कोल्ड से क्या करती है, बचा के रखती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा आप जानते हो कि इसका कोई है ना क्योर नहीं है हमारे पास, ये वायरल इन्फेक्शन है। अब तुम बोलोगे कि क्योर नहीं है तो हम तो मेडिसिन लेते हैं, तो तुम मेडिसिन लेते हो, वो क्या होती है, वो बेसिकली है ना, मतलब मेडिसिन देखो, तुम आज तक तुमने कितनी मेडिसिन ली होंगी कोल्ड की, मैंने तो बहुत सारी ली हैं, क्योंकि अभी क्या कहते हैं, मेरे को है ना 2-3 हफ्ते पहले कोल्ड था, ठीक है। उसके है ना पहले मतलब मेरे घर पे है ना कोल्ड था, और ऐसा तो है नहीं कि तुमने एक बार मेडिसिन ले ली है तो अब तुम्हें लाइफ टाइम कभी कोल्ड नहीं होगा, तुम्हें कोल्ड हो सकता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि इसका कोई क्योर नहीं होता, हमारे पास मेडिसिन होती हैं जो कि इसको कंट्रोल करती हैं, लेकिन वो कंट्रोल तभी कर पाती हैं जब वो एक बार हमको फैल चुका रहता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुमने लेट सपोज करो ये एक मेडिसिन थी स्क्वायर शेप में, इसको तुमने खा लिया और अब तुमको लाइफ टाइम कभी क्या होगा, बेसिकली अब तुमको कोल्ड नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। कोल्ड तो बेसिकली सबको होता है, ठीक है, पर ऐसा भी नहीं होता कि आज तुमने एक मेडिसिन ले ली तो कल तुम है ना फ्री हो गए कि अब तुमको कोल्ड नहीं होगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं होता, कोल्ड हो सकता है। तो यही चीज़ है, इसका कोई क्योर नहीं होता, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। इस चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बेसिकली क्योर हम उसको कहते हैं जिसको हमने एक बार, लेट सपोज करो अगर ये एक मेडिसिन थी, इसको बेसिकली अगर ये किसी चीज़ का क्योर है, तो अगर इसको तुम एक बार ले लेते हो ना, अपनी लाइफ टाइम में एक बार ले लेते हो, तो तुमको अब इस मतलब अब तुमको ये क्या होगी, ये डिसीज फिर से तो नहीं होने वाली, इसका मतलब होता है क्योर। मतलब एक बार आपने क्या करा, उसकी मेडिसिन ले ली, तो अब आपको लाइफ टाइम में कभी भी ये क्या होगी, ये डिसीज फेस करने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम कोल्ड की बात करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे बेसिकली इसका कोई क्योर नहीं है, मतलब इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है,
अब तुम बोलोगे कि मतलब, तो मतलब इसका ये है कि आप ऐसी मेडिसिन मार्केट में नहीं है जो बेसिकली आप एक बार खा लो, लाइफ में सिर्फ एक बार खा लो तो आपको लाइफ टाइम कभी कोल्ड ना हो, ठीक है? मतलब आप एक बार खा लो एंड आप जीवन भर के लिए कोल्ड से फ्री हो जाओ, ऐसा कोई मेडिसिन मार्केट में नहीं आता। इसीलिए हम कहते हैं कि कोल्ड का कोई क्योर नहीं है। हाँ, प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है? जैसे लेट्स सपोज करो किसी को हो गया है, या फिर किसी को हो गया है तो आपको ना हो जाए तो आप बेसिकली एंटीबायोटिक खा लो, ठीक है? या फिर आपको कोल्ड हो चुका है तो अब आप क्या करते हो, आप खत्म करने के लिए बेसिकली आप लोग क्या करते हो बेसिकली, है ना, बहुत सारी क्या कर सकते हो, मेडिसिन ले सकते हो। तो आप मेडिसिन तब लेते हो जब आपको कोल्ड एक्चुअली में हो चुका रहता है, ठीक है? आप ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप मेडिसिन क्या करो, आप पहले ही ले लो। तो वही चीज़ मुझे आपको समझानी थी कि कोल्ड का हमारे पास कोई क्योर नहीं होता। इसके बेसिकली सिम्पियोटिक टेस्ट होते हैं, सिम्पैटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं, रेस्ट लो, फ्लूइड्स का कंज़प्शन करो, वार्म फ्लूइड्स का कंज़प्शन करो, और पेन रिलीवर्स आप लोग क्या कर सकते हो, ले सकते हो पैरासिटामॉल, ठीक है? और डीकंजेस्टेंट्स बेसिकली ले सकते हो। ये क्या होते हैं, बेसिकली सांस लेने में जो समस्या आती है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? प्रिवेंशन के ऊपर बात कर लेते हैं, तो बेसिकली हाथों को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्या करो आप लोग, है ना, बेसिकली वॉश करो। और है ना, फेस को टच करने से क्या करो, बेसिकली अवॉइड करो। और अवॉइड करो क्लोज कॉन्टैक्ट को, किसके साथ, इम्पैक्टेड पर्सन के साथ। और बेसिकली इसकी, है ना, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये जो राइनो वायरस होते हैं ना, ये बेसिकली कोई एक वायरस नहीं है, राइनो वायरस बहुत सारे वायरसेस होते हैं। ये लोग, है ना, कॉलोनीज में रहते हैं। राइनो वायरस की एक खासियत ये होती है कि ये, है ना, कॉलोनीज के अंदर रहते हैं। तो बेसिकली हमको समझ नहीं आता कि किस एक वायरस के लिए क्या करा जाए, बेसिकली, है ना, ट्रीटमेंट बनाया जाए। क्योंकि देखो, अगर एक वायरस है तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट बना भी सकते हो। ये तो, है ना, पूरे झुंड में रह रहे हैं, ठीक है? इनकी पूरी कॉलोनीज होती हैं, ठीक है? तो आप किस किस के लिए क्योर बनाओगे, किस किस के लिए नहीं बनाओगे, इसीलिए इसका कोई, है ना, बेसिकली परमानेंट क्योर नहीं होता। हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसका क्योर नहीं कर सकते। यहाँ पे थे हम लोग आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी होंगी, समझ में आ चुकी होंगी। हमने कोल्ड के ऊपर बात कर ली है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लुएंजा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली फ्लू होता है। अब तुम बोलोगे कि क्या होता है, तो बेसिकली देखो, समझने की कोशिश करो। फ्लू क्या होता है बेसिकली, है ना, फ्लू जब हम लिखते हैं तो बेसिकली आप लोगों को एक छोटा सा मैं क्या कर देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ कि फ्लू जब भी हम लिखते हैं तो ये क्या होता है, फ्लू वगैरह जो होता है ना, ये, है ना, बेसिकली टचिंग वगैरह से क्या कर जाता है, बहुत ही भयंकर तरीके से फैलता है, ठीक है? मतलब टचिंग वगैरह से, अब मैं आप लोगों को समझाऊं कि बेसिकली टचिंग वगैरह से कैसे फैल सकता है। तो ये फैलता है, लेकिन मैं आप लोगों को, है ना, इसका पूरा क्या दूंगा बेसिकली, है ना, समझाऊंगा। सो आप लोग क्या रहे, बेसिकली रेडी रहे, एंड चलिए बेसिकली समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो हमारा पॉजिटिव एजेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। और इसमें बेसिकली, है ना, टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं बेसिकली, जो आपके इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, टाइप ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है। अब हमको इस टाइप के बारे में क्या करना है, बेसिकली समझने की कोशिश, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको बेसिकली क्या करना है, बेसिकली जो वायरस होता है, ठीक है, हमको इनके बेसिकली स्ट्रक्चर जानने की क्या है, बेसिकली कोशिश नहीं है। ये बेसिकली आप लोग, है ना, बस इतना याद रख लो कि बेसिकली ये, है ना, बेसिकली आप लोग, है ना, मतलब समझ सकते हो कि इसका, है ना, हमारे पास टाइप होता है ए बी सी। और इसमें जो टाइप ए होता है ये मोस्ट सीवियर होता है, और ये बेसिकली पैंडेमिक्स कॉज करता है। अब तुम बोलोगे पैंडेमिक मतलब जैसा कोविड-19 में होता है ना, बेसिकली जैसा कोविड-19 था, जो पैंडेमिक आ गया था। तो बेसिकली ये वैसा पैंडेमिक क्या कर सकता है, बेसिकली कॉज कर सकता है। तो बेसिकली टाइप ए क्या होगा, हमारा मोस्ट सीवियर हो सकता है। और क्या कॉज कर सकता है, पैंडेमिक कॉज कर सकता है। तो चलिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर बात कर लेते हैं। सो बेसिकली से मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आता है हमारा एयरबॉर्न ट्रांसमिशन आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। और बेसिकली अफेक्टेड ऑर्गन्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। सो आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं। बेसिकली इन्फ्लुएंजा, इसको हम फ्लू कहते हैं। बेसिकली इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। और बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा कि बेसिकली इसका टाइप क्या होता है। इसका टाइप बेसिकली आप लोग समझने की कोशिश करें। इसका टाइप होता है बेसिकली ए बी सी। और बेसिकली इन्फ्लुएंजा क्या होता है, टच से भी क्या कर सकता है, फैल सकता है, ठीक है? मतलब कैसे फैल सकता है, मैं आपको समझा देता हूँ। जो आप खांसते हो, ठीक है, खांसी या फिर छींक के थ्रू क्या कर सकता है, ये फैल सकता है, ठीक है? इसके अलावा टच से भी फैल सकता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप लोग, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन, जो मैं आपसे बोल रहा था, किसी सरफेस, ठीक है, जैसे डोर हो गया, हैंडल हो गया, मोबाइल तक, आपका जो फ़ोन होता है ना, उसको तक छुए और उस सरफेस के आसपास मुँह, नाक या फिर आँख से छू ले। मतलब ऐसा हो सकता है कि बेसिकली लेट्स सपोज़ करो, उसने अपना फेस टच करा, उसके बाद उसने फ़ोन टच कर लिया, या फिर उसने क्या करा, अपना मुँह टच करा, उसके बाद फ़ोन टच कर लिया, या फिर क्या आँखें टच करी, उसके बाद आप आपका फ़ोन टच कर लिया, या फिर कोई भी एक्स वाई ज़ेड
डोर वगैरह ऐसी हैंडल वगैरह चीज़ें टच कर ली, तो वायरस उसमें क्या कर जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है? और इसमें हमको क्या करना चाहिए, इसमें मैं आप लोगों को समझा दूँ, इसमें आपको बेसिकली अगर आप इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करो, तो बार-बार आपको क्या करने चाहिए, हाथ धोने चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट 20 सेकंड तक तो आप इसमें हाथ धो, ठीक है? और हाथ को सैनिटाइज़ करो और मुँह पे मास्क लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, बेसिकली ज़रूरी रहता है। और जो बीमार लोग हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं, उनसे आप क्या करो, बेसिकली थोड़ा-सा डिस्टेंस बना लो और बेसिकली फ्लू वैक्सीन को क्या करो, बेसिकली लगवा लो, ठीक है? ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो सिम्पटम्स के ऊपर बात कर लेते हैं, तो सडनली हाई फीवर आ जाता है, सीवियर बॉडी एक्स आ जाते हैं, एचएस आ जाते हैं, ठीक है? मतलब क्या हो जाता है, बॉडी में भयंकर सा क्या होता है, पेन आना शुरू होता है, हेडेक होता है, ड्राई कफ आ जाता है, सोर थ्रोट हो जाती है और एक्सट्रीम फटीग, मतलब बहुत ही भयंकर थकान होना शुरू होती है और चिल्स आ जाते हैं, ठीक है? और मोर सीवियर देन कॉमन कोल्ड, बेसिकली ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये कॉमन कोल्ड से क्या होता है, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है, ठीक है? एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं इसमें हमारे पास, ठीक है? और अगर आपने एंटीवायरल ड्रग्स को ले लिया, जल्दी लेना पड़ता है, ठीक है? एंटीवायरल ड्रग्स को ऐसा नहीं होता कि जब एक बार आपको है ना, बेसिकली आपको फ्लू हो गया है, आपको सिम्पटम समझ आ गए हैं, लेकिन आप सिम्पटम समझने के बाद भी बेसिकली आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग है ना उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, तो बेसिकली ये इसमें फिर गलती आपकी हो जाएगी। इसमें गलती है ना वैक्सीन्स की नहीं होंगी, इसमें आपको फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि यार ये डॉक्टर खराब है या फिर ये दवाइयाँ असर-वसर नहीं कर रही हैं, ये गलती आपकी है, ठीक है? क्योंकि हमको जल्दी लेनी पड़ती हैं। इसमें रेस्ट एंड फ्लूइड्स का आपको कंज़म्पशन करना पड़ता है, रेस्ट भी लो एंड फ्लूइड्स भी लो, ठीक है? और सिम्पैथेटिक ट्रीटमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सो बेसिकली अब आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है, बेसिकली प्रिवेंशन के ऊपर बात कर लेते हैं, तो एनुअल फ्लू वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है? मतलब क्या होता है, बेसिकली समझना पड़ेगा आपको, एनुअल फ्लू वैक्सीन्स हमने क्यों कही, तो बेसिकली देखो एक चीज़ समझो, एनुअल फ्लू हमने क्यों कहा, क्योंकि बेसिकली ये जो फ्लू है ना, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा ये है ना ईयरली चेंज कर जाता है। मतलब वायरस इतना तेज़ म्यूटेट करता है ना, मतलब आज जो वैक्सीन आप ले रहे हो, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी वो मतलब आज जो आप वैक्सीन ले रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आज से 1 साल बाद भी काम कर जाए। क्यों? क्योंकि ये वायरस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी वो वायरस लेट्स सपोज़ करो ऐसा दिखता है, मैं एक जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो कल वो क्या वायरस ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है? मतलब वो अपना शेप चेंज कर सकता है, वो म्यूटेट हो सकता है। इसीलिए हमारी जो वैक्सीन्स होती हैं, यहाँ पे एनुअल वैक्सीन्स लगाई जाती है, ठीक है? बेसिकली ऐसा नहीं होता कि एक नॉर्मल एक वैक्सीन लगा दी, तो वो लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, बेसिकली है ना आपको बचा के रख लेगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है? और यहाँ पे आपको हाइजीन भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। और अब बात कर लेते हैं नीट में बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या निकल के आता है, तो ये है आपका नीट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है? इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है, म्यूटेट करता है, बहुत रैपिडली म्यूटेट करता है, ठीक है? और बेसिकली इसके इसमें हम H1N1 बेसिकली जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते हैं, ठीक है? H5N1 जिसको हम ब्लड फ्लू कहते हैं, ये बेसिकली सबसे फेमस होते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को ये आप लोग ऐसे मत याद करो H1N1 या फिर H5N1, ठीक है? ऐसे मत याद करो, आप याद करो स्वाइन फ्लू और जो बर्ड फ्लू होते हैं, ठीक है? ये क्या होते हैं, सबसे फेमस है, ठीक है? आपके नीट में पूछा जा सकता है कि बेसिकली कौन फ्लूज़ के एग्ज़ाम्पल दे दीजिए, तो आपको बेसिकली टिक करना पड़ेगा, स्वाइन फ्लू टिक करना पड़ेगा और ब ब्लड फ्लू क्या करना पड़ेगा, बेसिकली बर्ड फ्लू क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा क्या है, फेमस एग्ज़ाम्पल होते हैं और ये बहुत ही फ़ास्टली क्या कर रहे हैं, म्यूटेट कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा फ़ास्ट म्यूटेट कर रहे होते हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे होते हैं, ये फ़ास्ट म्यूटेट कर रहे होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, बेसिकली एड्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एड्स क्या होता है? एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं इसको। अब ज़रा समझने की कोशिश करो, एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट होता है, ये कौन होता है? ये होता है हमारा बेसिकली अपना एचआईवी होता है। अब तुम बोलोगे एचआईवी क्या है? अब देखो एचआईवी ना एक बहुत फेमस वायरस है, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग बेसिकली है ना एचआईवी के बारे में जानते होंगे। एचआईवी क्या होता है? एचआईवी होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये बेसिकली क्या होता है? ये एक रेट्रो वायरस होता है। अब तुम बोलोगे कि ये रेट्रो वायरस क्या होता है? तो देखो रेट्रो वायरस है ना जेनेटिक्स, जब हम लोग जेनेटिक्स के ऊपर बात करेंगे, तो मैं तुम लोगों को जेनेटिक्स में सिखाऊँगा कि कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, जिनके अंदर बेसिकली क्या होता है, आरएनए से क्या होता है, बेसिकली डीएनए बन जाता है। मतलब ये आरएनए वायरस होते हैं, ये बेसिकली इनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये है ना आरएनए से क्या कर देता है, डीएनए बना डालता है। तो ये बेसिकली कुछ स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, वायरस होते हैं। देखो ये जो वायरस हैं, रेट्रो वायरस हैं, ये बेसिकली एक्सेप्शन होते हैं सेंट्रल डोग्मा का। अब तुम बोलोगे कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा। तो जिनको अगर जिन्होंने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है, तो उन सभी को मैं बता दूं, सेंट्रल डोग्मा आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ रिवाइज करो। सेंट्रल डोग्मा हमसे क्या कहता था कि डीएनए आया है सबसे पहले इस वर्ल्ड में, ठीक है? डीएनए ने क्या कर दिया, आरएनए बना दिया, ठीक है? एंड आरएनए से क्या बनकर बेसिकली प्रोटीन बन गए, ठीक है? ये बेसिकली लाइफ का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कि डीएनए
डीएनए से बनता है आरएनए एंड आरएनए से बनता है प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये होता है लाइफ का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये जो बेसिकली रेट्रोवायरस होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम इसको नहीं मानते, ठीक है। हम इसको नहीं मानते, हमारे पास आरएनए है और हम आरएनए से क्या बना डालेंगे, हम आरएनए से डीएनए बना देंगे। ये बेसिकली क्या बोलते हैं, ये है ना रेट्रोवायरस क्या करते हैं, बेसिकली शो करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होती है, एक एक्सेप्शन होती है किसका, सेंट्रल डोग्मा का। तो यही चीज़ है, आप लोगों को जब हम सेंट्रल डोग्मा वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा सेंट्रल डोग्मा कहते हैं किसको, ये होता क्या है, ठीक है। अभी के लिए याद रखेंगे बेसिकली क्या है, ये एक रेट्रोवायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली देखो, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा कॉमनली फैलता है। अब ज़रा इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या करना, ध्यान देना। जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स होते हैं या फिर किसके साथ, इन्फेक्टेड पर्सन्स के साथ करने से बेसिकली आप लोगों को क्या हो सकता है, ये बेसिकली फैल सकता है। अब ज़रा समझने की कोशिश करो, ये बेसिकली अगर ये फैलता है तो हमको पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, वो बेसिकली 1 से लेकर है ना क्या क्या रहता है, 7 साल तक क्या कर सकता है, फैल सकता है। मतलब मैं तुम्हें बताऊँ, एचआईवी इतना ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। आप लोगों में से एचआईवी इंडिया में तो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है। मतलब हाँ, है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में बिल्कुल एचआईवी गायब सा हो चुका है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में भी एचआईवी है, इंडिया में भी अच्छे खासे केस है। लेकिन जो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या है, एचआईवी के केसेस बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, बेसिकली फैल जाते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। एचआईवी के जो पर्सन्स होते हैं, शायद मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इनको बेसिकली है ना, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है। ये मेरे को है ना बहुत ही मतलब यूनिक केस लगा। मतलब उनके लिए तो बुरा लगा मेरे को, ठीक है। इन इन पर्सन्स के साथ है ना बहुत ही ज़्यादा क्या लगा जाता है, बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है। और इंडिया में तो चलो कम करा जाता है, क्योंकि इंडिया में लोगों के एचआईवी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता रहता। वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोगों को एचआईवी के बारे में अच्छा खासा अवेयर रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पे इन लोगों के साथ क्या करा जाता है, इवन अवेयरनेस के बाद भी इन लोगों के साथ क्या करा जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है। मतलब जो एचआईवी वगैरह पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत बोलना कि बेसिकली मुझे कैसे पता, आप लोगों के है ना बेसिकली काफ़ी सारे जो मेडिकल कलीग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो बताते रहते हैं, ठीक है। आप लोग अपने सीनियर्स वगैरह से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली वो बता रहे थे कि यहाँ पे जब मैंने एचआईवी के पेशेंट्स, जब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि जब मैं क्या गए थे, जब मैं है ना बेसिकली एचआईवी के पेशेंट्स की जब मैंने वो सुनी थी, तो वहाँ पे है ना क्या करते थे, मतलब जो एचआईवी, जब फॉरेन की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे है ना एचआईवी पेशेंट्स को है ना डिस्क्रिमिनेशन के साथ देखा जाता था। अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे? मतलब जो एचआईवी के जो पेशेंट्स होते थे, वो है ना अलग बैठते थे। मतलब पब्लिक जहाँ पब्लिक सेटिंग एरिया है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे एचआईवी वाले पेशेंट्स ना अलग बैठते थे और जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं वो अलग बैठते थे। एंड एचआईवी वाले पेशेंट्स को देख के है ना क्या कहते हैं, लोग बोलते थे, मतलब लोग उनकी तरफ है ना वियर्ड फेसेस करके है ना बेसिकली देखते थे, ठीक है। एंड लोगों को अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा क्या लगता था, गिल्ट या फिर शेम आ जाती थी। तो ये सारी चीज़ें अभी भी है ना बेसिकली वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि बेसिकली है ना वो नेशंस हमसे ज़्यादा डेवलप हैं तो वहाँ पे है ना बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारी जगहों में होता है, बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ में भी होता है, ठीक है। कोरिया में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहते वो लोग, वहाँ पे उसको कलरिज़्म कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा कि वहाँ पे है ना जैसे बियर्ड वगैरह या फिर कलर, मतलब जिनके है ना बेसिकली जो ब्राइट कलर नहीं होते, जैसे हम लोग इंडियंस हैं, तो हम इतने ज़्यादा ब्राइट कलर में नहीं होते। तो मतलब वहाँ पे है ना लोग ऐसे पूछ लेते हैं, मतलब कि मतलब उनकी लैंग्वेज थोड़ी-सी अलग रहती है, बट वो अपनी टूटी-फूटी इंग्लिश में पूछ लेते हैं। मतलब ऐसे पूछ लेते हैं, व्हाई ब्लैक, मतलब इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो बेसिकली वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। तो हाँ, डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारी जगहों पे एग्ज़िस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इंडिया में एग्ज़िस्ट करता है। बट हाँ, आप लोग अगर वर्ल्ड में बोलोगे कि क्या वर्ल्ड में अगर आप लोग देखोगे तो वो लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सिर्फ़ इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये भी बेसिकली एक तरीके की हिपोक्रेसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन्स के साथ बेसिकली करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो सकता है, आपको एचआईवी वगैरह क्या हो सकता है, फैल सकता है और बेसिकली आप क्या बन जाओगे, एचआईवी के वेक्टर बन जाओगे। अब ज़रा समझने की कोशिश करो, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज़ करो ये क्या था, ये था बेसिकली राज था, ठीक है, ये क्या थे, राज था, ठीक है, और ये क्या थी, ये प्रिया थी, ठीक है। ये राज थे और ये प्रिया थे, इन दोनों ने क्या करा, फिजिकल इंटीमेसी बनाई, ठीक है। ये क्या थे, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, ठीक है। अब इनका क्या हो गया, इनका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। इसमें से प्रिया को क्या था, प्रिया को लेट्स सपोज़ करो एचआईवी था, ठीक है। अब राज ने क्या करा, राज ने आगे चल के 3 साल बाद क्या कर ली, शादी कर ली, ठीक है। अब प्रिया के साथ फिजिकल इंटीमेसी बनाने के बाद राज को क्या हो चुका था, राज को भी बेसिकली एचआईवी क्या हो चुका था, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। अब राज यहाँ पे गया, अपनी वाइफ के पास गया, ठीक है। अब इनकी वाइफ राज अपनी वाइफ के साथ फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कांटेक्ट राज ने बनाया। तो यहाँ पे बेसिकली राज देखो, राज किसकी तरह एक्ट कर रहा है, राज एक वेक्टर की तरह ऐड कर रहा है और इसने इसकी
इसकी खुद की वाइफ को क्या कर दिया, खुद की वाइफ को इसने क्या कर दिया, बेसिकली क्या दे दिया, एचआईवी दे दिया। और इसी तरीके से क्या करते हैं, एचआईवी फैलता है। आप लोगों में से है ना बहुत सारे लोग, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सारे लोग क्या करते हैं, बेसिकली उनके है ना फिजिकल रिलेशनशिप रहते हैं, ठीक है, और केयरलेस रिलेशनशिप रहते हैं, मतलब किसी के साथ भी बन जाते हैं। तो और फिर ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली है ना, वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि अपने पास्ट को, हाँ, मतलब पास्ट रहता है, वो लोग पास्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देते। मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एचआईवी फैलता कैसे है, ठीक है। ये एचआईवी का फैलना सिर्फ एक ह्यूमन फिनोमेना नहीं है, ये सिर्फ बेसिकली एक क्या बोल सकते हो आप, मेडिकल क्या है, बेसिकली डिसकम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल डिसकम्युनिकेशन भी है कि लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि मेरा पास्ट नॉर्मल है, मैंने पास्ट में जो भी करा उससे तुम्हें कोई मैटर नहीं होना चाहिए, लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली आप यकीन नहीं करोगे, ऐसा लोग बोलते हैं, ये चलो ये ठीक है, दूसरी साइड है। बट वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने आप को है ना, पास्ट में वो किस पार्टनर के साथ थे, उन्होंने उनकी उसकी है ना मेडिकल हिस्ट्री नहीं देखी होती। अब वो उस पार्टनर के साथ मे बी उन लोगों ने क्या करा हो, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया हो, ठीक है। अब उससे क्या हो जाता है, उससे बेसिकली क्या पता इस जो आपका करंट पार्टनर है उसके अंदर क्या पता बेसिकली अपने क्या आ जाए, एचआईवी के बेसिकली वायरस आ जाए। और जब ये आपके साथ सिम्टम, जब आपके साथ बेसिकली फिजिकल कांटेक्ट बनाएगा, तो बेसिकली आपको भी क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली वायरसेस क्या हो सकते हैं, आपके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। एंड बिलीव मी, ये वायरस आपके अंदर आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जब आज से 7-8 साल बाद हो जाएगा ना, तब आपको अचानक से बोलेगा यार ये मेरे को अजीब सी बीमारी क्यों हो रही है, ठीक है। तब जाके अब आपको एचआईवी पता चलेगा, एंड तब आपको कोई क्योर नहीं हो सकता, तो आपकी बैंड बच जाती है, ठीक है। एचआईवी को सिर्फ हम बेसिकली क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। मैं आपको एक रिसर्च बता देता हूँ। अगर किसी एक पर्सन को एचआईवी है और अगर वो पर्सन अपनी एचआईवी का क्योर ना कराए, तो वो 50 साल, मतलब 50 साल तक 50 साल का होते होते वो इंसान क्या कर जाता है, टपक जाता है, ठीक है। अगर आप क्या करो, एचआईवी का क्योर करवा लो, ठीक है, नॉर्मली क्योर करवाओगे तो बेसिकली कितना 60-65 तक क्या इंसान की एज क्या कर सकती है, खींच सकती है, ठीक है। और अगर आप एचआईवी का अच्छे से क्योर करवाते हो, ठीक है, बेसिकली क्योर नहीं कहेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आपकी एज क्या कर सकती है, बेसिकली आपकी एज 60 या फिर 75 पहुंच सकती है। कुछ कुछ केसों में 80 साल तक क्या कर जाती है, आपकी एज बढ़ जाती है। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, मैं तो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह जीऊंगा जो कि 90 साल तक जीता है, 90-95 साल तक के जीता है, तो ऐसा नहीं हो पाता भाई। क्या कहते हैं, एचआईवी आपकी लिटरली में आपके इम्यून सिस्टम पे हमला करता है। एंड इम्यून सिस्टम बेसिकली आपको जब आप बुढ़ापे में जाते हो तब आपको बहुत समझ में आता है कि इम्यून सिस्टम नाम की भी कुछ चीज होती है। तो आप लोग याद रखेंगे, एचआईवी एक बहुत ही सीरियस क्या है, बेसिकली एक सोशल इशू भी है, ठीक है। आप लोग जब कॉलेज वगैरह में जाएंगे, आप लोग है ना, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ एम्स वगैरह की, तो एम्स में हम लोग इसको सिर्फ है ना बेसिकली क्या करते हैं, एक डिसीज की तरह नहीं देखते हम लोग इसको, एक सोशल इशू की तरह भी देखते हैं कि बेसिकली ये है ना बेसिकली फैल रहा है। चलो वो तो दूसरी बात है, लेकिन इसके पीछे सोशल इशू भी है, क्योंकि इसको लेकर लोग अभी भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एंड इसको लेकर लोग सोशली अवेयर नहीं है, और इस वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, डिसीजेस होती हैं, ठीक है। बेसिकली मेनली एचआईवी होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। सो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय। एंड आपको लेक्चर पसंद आया तो बेसिकली लेक्चर को क्या करना है आप लोग जानते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।